अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ फ्लावर समोसा। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी ये रेसिपी है। आप इसे बच्चों को बना के दे सकते हैं, चाय के साथ स्नैक के तौर पर भी बनाए जा सकते हैं। बहुत ही मज़े के ये फ्लावर समोसे बनते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम इन्हें बनाने में नहीं लगता। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है जी 1 कप मैदे का लिया है और उसमें हाफ़ कप जो है मैं शामिल करूँगी आटे का। आप फ़ाइन आटा भी ले सकते हैं और जो आप देसी आटा भी घर में इस्तेमाल करते हैं, जो भी है वो आप इसमें ले सकते हैं। तो उसमें अब मैंने जो बड़े वाला चम्मच था एक, वो ले लिया है घी का। इसकी डो बनाने के लिए आप घी का इस्तेमाल करें तो घी से जो है इसकी डो बहुत ही अच्छी बनती है। ऑयल से जो है वैसे नहीं बनती जैसे घी से बनती है। तो इसमें मैंने थोड़ी सी अजवाइन, घी और नमक, ये 3 चीज़ें डाल के और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। और उसके बाद मैं बिल्कुल हल्का सा नीम गर्म पानी होगा तो उससे मैं ये आटा गूंद लूँगी, तो हमारी डो जो है तैयार हो जाएगी। ये देखें जो घी है उसको मैंने मिक्स किया है तो अच्छी तरह से वो मिक्स हो चुका है। तो इसका मतलब है इसकी अच्छी तरह से आपकी डो बन जाएगी। घी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जो है इसकी डो बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा आपने पानी नहीं डालना, हार्ड बनानी है, सख्त डो होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा नरम होगी तो फिर आपके समोसे अच्छे नहीं बनेंगे। तो आप इसको सख्त रखें और पानी थोड़ा थोड़ा डालें। अगर ज़्यादा पानी डाल जाएगा तो उसका फिर कोई हल नहीं है, आपकी जो डो है वो सख्त नहीं बनेगी। तो मैं इसको गूंद रही हूँ, साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ। तो आप ये रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आजकल छुट्टियां हैं, बच्चे घर में हैं, तो बहुत ही आसानी से ये रेसिपी बन जाती है। और बच्चे तो वैसे भी ये स्नैक बहुत शौक़ से खाते हैं और समोसे उनको तो बहुत ज़्यादा पसंद है। आप इसे चटनी, केचप, इमली की चटनी, जिससे चाहें खा सकते हैं। बहुत ही यम्मी सा ये लगता है समोसा। तो ये देखें, ये डो अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। मैंने इसको गूंद लिया था। अब इसको मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए रख दूँगी। और मैंने आलू बॉईल करके रखे हुए थे। अब इन आलूओं को मैं अच्छी तरह से मैश कर दूँगी मैशर से, क्योंकि फिर बिल्कुल बारीक आलू होने चाहिए और मैशर से अच्छी तरह से ये मैश हो जाएंगे। तो आलू मैश हो चुके हैं तो इसमें हम शामिल कर देंगे थोड़े से मसाले। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं शामिल करने हैं, बहुत हल्के से मसाले हम इसमें शामिल करेंगे। तो ये दरा मिर्च थोड़ी सी मैंने शामिल की है, नमक शामिल करेंगे और सुर्ख मिर्च जो कश्मीरी मिर्च होती है वो हम इसमें शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून। और उसके बाद नमक मैंने शामिल कर दिए हैं। तो बस थोड़ी सी मैं इसमें हरी मिर्चें भी शामिल करूँगी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये चीज़ें मिक्स करने के बाद मैं इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आजकल वैसे भी बरसात का मौसम है तो इस मौसम में ये समोसे पकोड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं। बारिश के मौसम में तो बारिशें हो रही हैं। ये देखिए जी, मज़ेदार सा जो मिक्सचर है आलू का वो तैयार हो चुका है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं मैंने बनाया, बहुत लाइट से मसाले रखे हैं क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो बहुत ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें नहीं खाई जा सकती। अब जो जो डो मैंने बना के रखी हुई थी उसको मैं 2 हिस्सों में तकसीम कर दूंगी और इसके 2 पेड़े बना लेंगे। और हमारी डो जो है अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। इसको तकरीबन 15 मिनट मैंने रखा है। अब हम इसके 2 पेड़े बना लेंगे और इसके बाद हम इसको बेल लेंगे। इसकी मैं 2 रोटियां बनाऊंगी, फैला दूंगी सारी। बिल्कुल पतली सी लेयर होनी चाहिए, बिल्कुल पतली सी, ताकि आपके जो समोसे हैं वो क्रिस्पी से बने। तो इसमें मैंने थोड़ा सा मैदा डाल दिया है ताकि ये चिपके नहीं।
और फिर मैं इसे बेलन से बेल लूँगी अच्छी तरह से, बिल्कुल बारीक करके, क्योंकि अगर आपका वो जो मैदा है वो मोटा हुआ और रोटी उसकी मोटी हुई तो फिर आपके वो स्नैक अच्छी तरह से नहीं बनेंगे। तो बिल्कुल इसको अच्छी तरह से आपने बेलना है। दोनों साइड से मैं इसको अच्छी तरह से बेल ली। बारिशें भी हो रही हैं लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है, हब्स का मौसम है, बहुत ज़्यादा शदीद सावन का मौसम है। तो इस मौसम में अगर बारिशें भी हों तो ठंड इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो ये देखिए अच्छी तरह से ये बेल चुका है और जो अजवाइन है वो कितनी मज़े की लग रही है, नज़र आ रही है। तो अब दूसरी जो रोटी है वो उसको भी मैं बेल लूँगी अच्छी तरह से, उसको भी, इन दोनों को मैं अच्छी तरह से बेल के इसका जो मिक्सचर मैंने आलू का बना के रखा हुआ था वो इसमें अच्छी तरह से फैला देंगे। तो उसको मैंने बिल्कुल हल्का सा बिल्कुल बारीक सी मैंने उसकी रोटी बना दी है और इसको भी दोनों साइडों से अच्छी तरह से बेल लिया है। और ये देखिए बिल्कुल पतली सी इसकी मैंने रोटी बनाई है, बिल्कुल पतली सी लेयर होनी चाहिए। और उसके बाद हम इसमें जो आलू का मिक्सचर है वो फैला देंगे, सारी रोटी में फैला देंगे अच्छी तरह से। एक जगह इकट्ठा हमने नहीं करना, बिल्कुल सारी रोटी पे फैलाना है ताकि जो दूसरी रोटी है हम इसके ऊपर डाल के अच्छी तरह से कटिंग कर सकते। अब ये देखिए सारा मिक्सचर जो है वो इसमें अच्छी तरह से मैंने फैला दिया है। अब जो दूसरी रोटी मैंने बेल के रखी थी वो उसमें हम शामिल कर देंगे। तो वो भी हमने बिल्कुल पतली सी बनाई है। तो ये देखें अब दोनों तरफ से अच्छी तरह से इसको, ये देखें मैंने प्रेस कर लिया है सारे कोनों से ताकि जो मसाला है वो बाहर नहीं निकले। अब हम छुरी की मदद से इसकी कटिंग कर लेंगे। हम इसके क्यूब्स बनाएंगे, मतलब चौकोर हम इसको काटेंगे। पहले हमने लंबाई पे इसको काटा है, थोड़े थोड़े फासले पे। अब हम दूसरी साइड से फिर इसको काट लेंगे। चौकोर सी ये हमारी बन गए हैं क्यूब्स। अब ये सारे की कटिंग हो चुकी है माशाल्लाह से, सारे अच्छी तरह से कट हो चुके हैं। तो अब हम एक लेके इसका हम समोसा बना लेंगे, फ्लावर समोसा। तो मैंने इसको चकोर को एक साइड से पकड़ के फोल्ड किया है, फिर जो इसके कोने थे ऊपर से इनको मोड़ दिया है। तो बहुत ही इजी सी ये रेसिपी है और बहुत ही मज़े की है। बच्चों को तो ये बहुत ही मेरे पसंद आए थे, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सारे जो मैंने समोसे हैं वो इस तरह बना लिए हैं। तो कुछ मैंने जो चकोर थे वो रख दिए हैं, ज़्यादा मैंने फ्लावर समोसा बना लिया है। तो इनको अच्छी तरह से ये बना के तो मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। जब ऑयल हल्का गर्म हो जाएगा तो फ़ौरन हम इसमें जो सारे समोसे मैंने बना के रखे हैं तो वो इसमें शामिल कर दूंगी। तो ऑयल देखें जी हल्का हल्का गर्म हो चुका है। तो इसमें जो समोसे मैंने बनाए हैं वो सारे डाल दूंगी और इसे फ्राई करूंगी। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच में इसको फ्राई नहीं करना, बिल्कुल हल्की आंच में फ्राई करना है ताकि समोसे जले नहीं और इनका कलर भी गोल्डन आना चाहिए। तो अच्छी तरह से इनका कलर आए, क्योंकि अगर हम चूल्हे को तेज़ रखेंगे तो समोसे नीचे से जल जाएंगे। इसलिए आंच को बिल्कुल हल्का रखना है ताकि समोसे अच्छी तरह से पक जाएं और इनका कलर भी गोल्डन ब्राउन सा आना चाहिए। तो ये देखिए जी समोसे फ्राई हो रहे हैं, बिल्कुल हल्का सा मैंने चूल्हा रखा हुआ है और अब हम इसको पलट रहे हैं। तो ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा लाइट सा कलर आया हुआ है, गोल्डन।
तो सारे समोसे को हम इस तरह पलट देंगे। आप इसे दही की चटनी, इमली की चटनी, केचप के साथ सर्व करें तो बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी से ये समोसे बनते हैं और खाने में तो इनका बहुत ही अच्छा टेस्ट है। तो आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो ये देखें जी, समोसे सारे फ्राई हो चुके हैं, इनका बहुत ही अच्छा लाइट सा कलर आया है। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। जो सारे समोसे मैंने फ्राई किए हैं और इनको मैंने प्लेट में निकाल दिया है। तो कितना अच्छा इनका कलर आया है, तो इनकी शेप भी ख़राब नहीं हुई है। तो अब उसके बाद जो थोड़े से मैंने चकोर समोसे रखे हुए थे वो मैं इनमें फ्राई कर लूँगी। तो ये देखें, ये थोड़े से मैंने चकोर समोसे रखे हुए थे तो वो मैंने कहा फ्राई कर लूँ। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।